अच्छा प्रश्न है। समस्या आ जाए, कुआं खोदो, तो हाल इंग्लैंड जैसे ही होंगे कि 90 लाख लोग परेशान हैं और वो अभी मंत्रालय नियुक्त कर रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, फिर वो 1 साल चर्चा करेगा। तो 90 लाख लोग 1 साल तक तो परेशान रहेंगे सरकार के हिसाब से भी, कि 1 साल तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंग्लैंड की चीजों को देखते हुए आप इतना अंदाजा तो लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई उनकी गलती रही होगी, जो 90 लाख लोग आज एकांतवाद से पीड़ित हैं, जो उनकी जनसंख्या का 12% है। तो अगर विकास का मॉडल वही हमारे यहाँ भी है, तो उस स्थिति पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे यहाँ भी वैसे ही परिणाम होंगे। तो हमारे यहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ लोग एकांतवाद से परेशान होंगे। समस्या की गंभीरता इतनी है कि वो 90 लाख लोग भी आपस में एक दूसरे से बात करने लायक नहीं या नहीं करते, या उनको वो माहौल या स्थान नहीं मिलता जहां वो बात कर सके। अगर किसी पेड़ के फल जहरीले हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो बीज ही विषाक्त होगा। हालांकि बीज को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये जहरीला है या इससे मीठा आम निकलेगा। एकांतवाद पे जो इंग्लैंड में हाल हुए, उसको देख के इतना तो कहा जा सकता है कि जो उनकी व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसा है कि ऐसे परिणाम होंगे, लोग एक दूसरे से दूर होंगे। तो हमारे लिए ये बिल्कुल सही समय है कि हम ठहरे, कुछ क्षण रुकें, और जो 24x7 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं, विकास 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 की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा रुकें और सोचें क्या वैसी दशा हमको पानी है, या कुछ और ढांचा हो सकता है, कोई और मॉडल हो सकता है। तो हमारे लिए तो ये बेहद जरूरी है कि हम इस पर चर्चा करें, और आज चर्चा करें तो जब प्यास लगे तब कुआं मिले, या बेहतर हो कि हम प्यासे ही ना रहें, हम परेशानी न हो कि अस्पताल जाना पड़े, हम स्वस्थ रहें। तो आज अगर हम जाग जाएंगे तो वैसी स्थिति में पहुंचे नहीं, इसकी उपाय कर सकते हैं। हमारे लिए और हमारे जैसे तमाम मुल्क जो विकासशील कहे जा सकते हैं, उसके लिए उपयुक्त समय अभी ही है। और जो अंडर डेवलप्ड है उनके लिए तो और भी ज्यादा उपयुक्त समय है कि वो ढांचा ही ऐसा बनाए जो इमारत देर तक चले। वो ऐसी बिल्डिंग क्यों बनाए जो गोल पत्थर पर टिकी हो और एक हवा का झोंका आए या एक बर्बादी आए तो तहस नहस हो जाए। तो सभ्यताओं के विकास में विकास ऐसा हो कि जो समय तक चले। तो ये उपयुक्त समय है हमारे लिए, चाइना के लिए भी, कि वो ठहरे, सोचें कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। और इंग्लैंड का हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने उस समस्या को कम से कम पहचाना राष्ट्रीय रूप में, कि ये समस्या राष्ट्रीय रूप है। और उस पवित्र आत्मा जो कॉक्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस समस्या को इस लेवल तक, इस स्तर तक लेके आए कि इस पर चर्चा हो। हालांकि इंग्लैंड में हालत यह है कि जो कॉक्स का मर्डर हुआ और जिस थॉमस मेयर ने किया और जिस चीज की वकालत वो कर रहा था यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए, वो जीता। तो वहां की मानसिकता कुछ अलग है, लेकिन तब भी इंग्लैंड की सरकार ने जो कॉक्स के रिकमेंडेशंस को, जे कॉक्स की जो भी उन्होंने अनुभव को पाया, अपोजिशन का होते हुए, विरोधी पार्टी का होते हुए भी उसको राष्ट्रीय रूप में स्वीकारा। उसके लिए धन्यवाद। क्या वो करते हैं ये अलग मुद्दा, भारत क्या करता है ये महत्वपूर्ण हमारे लिए हो सकता है।